हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अध्ययन, मेरा नाम है विशाली शर्मा। तो रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी या किसी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें कि आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। कल संडे है और कल संडे स्पेशल क्लास मतलब कि एरर डिटेक्शन की क्लास भी है आपकी। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। पता है कि 2 दिन से क्लास जो है वो नहीं आई है, लेकिन आज हम उसको कवर कर लेंगे, तो बने रहिए। तो चलिए आते हैं हमारे द हिंदू एडिटोरियल से जो हमारी आज की वोकैबुलरी है वहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एमनीएबल। एमनीएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स दूसरों का इम्पैक्ट उस पर काफ़ी ईजिली पड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं एमनीएबल। ठीक है, ईजी टू कंट्रोल, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग। सिनोनिम पे आते हैं। सिनोनिम है इसका प्रैक्टिकेबल और एंटेनियम है इसका इम्यून, मतलब स्ट्रॉन्ग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। तो लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको दूसरों का जो इम्पैक्ट है वो आप पे कभी नहीं पड़ना चाहिए, कि दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हैं, क्या अपनी लाइफ में आपने अचीव किया है, वो आपका है। ठीक है, दूसरा जो कर रहा है उसके बोलने पे आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, माइंड से भी और हार्ट से भी। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है, द सॉफ्टवेयर कोड वॉज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट मेड इट एमनीएबल टू इजीली या इजी मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो सॉफ्टवेयर का जो कोड था वो उस तरह से बनाया गया था जिससे कि उसमें इजीली चेंजेस आ सके, ताकि उसमें जैसे हम अपडेट्स करना चाहें वो हम इजीली कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसयूएच। एसयूएच का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी की नर्वसनेस को ठीक करना, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, उसको बेटर फील करवा रहे हो, उसको अच्छा फील करवा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्लेकेट कर रहे हो। ठीक है, पैसिफाई कर रहे हो, एमिलियोरेट कर रहे हो। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। एले कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस सीवियर। एंटेनियम पे आते हैं। एंटेन मतलब कंपाउंड, एग्रावेट करना, मतलब कि आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, उसकी जो नर्वसनेस है या उसकी जो चीज़ है उसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल है, द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू एस्यूएज कंसर्न्स अबाउट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जो न्यू पॉलिसी आई वो इम्प्लीमेंट की गई जिससे कि लोगों की जो चिंताएं थी इन्वायरमेंट को लेकर, कैसे चलेगा, उन चिंताओं को कम किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बोल्डन। मेड समबडी फील ब्रेव और मोर कॉन्फिडेंट, मतलब साहसी बनाना। ठीक है, मतलब कि किसी को ब्रेव फील करवाना, कॉन्फिडेंटली फील करवाना। सिनोनिम है हार्टन्ड, इंस्पायर, या है ना, हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, उसको ब्रेव फील करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इंस्पायर भी फील करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको ब्रेव फील करवा रहे हैं। एंटेनियम पे आते हैं डॉन्टेड, डिमोरलाइज, मतलब कि उसको क्या कर रहे हैं, लो फील करवा रहे हैं, डरा रहे हैं और ज़्यादा। एग्जाम्पल है इसकी, द रिसेंट सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट एम्बोल्डन द टीम टू टैकल इवन मोर एम्बिशियस चैलेंज। तो अभी जो सक्सेस हुई प्रोजेक्ट की, तो उसने जो टीम का मतलब क्या था, टीम को और ज़्यादा ब्रेव बना दिया और टीम जो है वो और ज़्यादा ब्रेव बन गई, जिसकी वो अब और जिससे कि मतलब अब वो और एम्बिशियस चैलेंजेस के लिए तैयार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोरस। पोरस का मतलब होता है जैसे कोई मटका है ना, यहाँ उसके अंदर क्या हुए, यहाँ पे छेद हुए हैं। ठीक है, मतलब इजीली जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो ये मतलब जो चीज़ है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो इजीली क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है, वो इजीली टूट जाती है। नॉट प्रोटेक्टेड इनफ टू स्टॉप पीपल गोइंग थ्रू। ठीक है, तो मतलब कि वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब जैसे
अभी हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ी कि हमें क्या होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाहर की चीज़ें हम पे इम्पैक्ट डालें। ठीक है, ना आपके माइंड पे, ना आपकी बॉडी पे, ना कोई भी ऐसी चीज़ ना सोचें जिससे कि आपको ये फील हो कि मतलब हम लो हैं। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है लाइफ में, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपको लो फील करवाते हैं। जिसका और हम ऐसे अभी होते हैं कि हम ऐसी स्टेज पे होते हैं कि हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी ले लेते हैं अपने आप पे, और हम अपनी मेंटल हेल्थ जो होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। एंटेनियम पे आते हैं। एंटेनियम है इसका इम्परमिएबल, मतलब कि इजीली जो है वो ज़्यादा कोई भी चीज़ है उस पर कोई छेद नहीं है, उस पर कोई भी चीज़ जो है वो क्या नहीं हो रही, इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। एग्जाम्पल है द बॉर्डर इन दिस रीजन इज पोरस एंड मैनी माइग्रेंट्स हैव सिंपली वॉक्ड अक्रॉस। तो ये जो बॉर्डर है वो पोरस है, बहुत सारे लोग यहाँ से पास कर जाते हैं, मतलब पास करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वीन। कन्वीन का क्या मतलब होता है, मतलब आप किसी को बुला रहे हो, मतलब आप किसी को बुला रहे हो एक फॉर्मल मीटिंग के लिए, बुलाना है, इकट्ठा करना लोगों को, उसको बोलते हैं हम कन्वीन। सिनोनियम पे आते हैं। सिनोनियम है इसका असेंबल करना। ठीक है, एंटेनियम है डिस्प्रेड और डिसबैंडन करना, मतलब अलग अलग होना। एग्जाम्पल है द कमेटी विल ऑफिशियली कन्वीन एट 11:30 नेक्स्ट थर्सडे। तो मीटिंग में सब 11:30 बजे आएंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ये तय किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटक्राई। आउटक्राई का मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाना या गुस्सा करना। अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड डिसअप्रूवल अबाउट समथिंग मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और बाय द पब्लिक। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक आउटक्राई, मतलब पब्लिक बहुत नाराज़ है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, उस मतलब बहुत ही अपना विरोध दिखा रही है। तो सिनोनियम है इसका अप्रोर, और एंटेनियम है इसका अप्रूवल, मतलब कि अचानक से जो लोकल हॉस्पिटल, सॉरी, एंटेनियम है इसका मतलब आप शांत हो, आपको आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल पे आते हैं। द सडन क्लोजर ऑफ द लोकल हॉस्पिटल कॉज्ड एन आउटक्राई इन द कम्युनिटी। तो जो अचानक से जो लोकल हॉस्पिटल बंद हुआ उसकी वजह से कम्युनिटी में लोगों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने इसका क्या किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो आई होप आपको ये जो वर्ड्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब ये जो क्लासेस हैं रेगुलर ही होंगी, कोई भी इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में रोज़ की तरह। तो मिलते हैं कल के सेशन में। कल की स्पेशल क्लास है, संडे स्पेशल क्लास है, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।